हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टॉप मिक्स जीके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? राज्यसभा। क्या नाम है दोस्तों? राज्यसभा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 में क्या उल्लिखित है? तो दोस्तों, संविधान के भाग 4 में क्या उल्लिखित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या लिखित है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नो योर कस्टमर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, नो योर कस्टमर का पूर्ण रूप क्या है? केवाईसी। क्या है दोस्तों? केवाईसी। जो हम बैंक में केवाईसी कराने जाते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? नो योर कस्टमर। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अबरख अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों, अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन है दोस्तों? झारखंड। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल रेंज किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, पीर पंजाल रेंज किसका हिस्सा है? शिवालिक का। किसका हिस्सा है दोस्तों? शिवालिक का हिस्सा है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज किसने की? दोस्तों, भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगाली ने। किसने की थी दोस्तों? पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका? दोस्तों, किसने बम फेंका था? भगत सिंह ने। किसने फेंका था दोस्तों? भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। कौन सी है दोस्तों? शिमला। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। करेंट अकाउंट डिपॉजिट का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, करेंट अकाउंट डिपॉजिट का अर्थ है सीएडी। क्या है दोस्तों? सीएडी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त का संचरण किससे होता है? दोस्तों, शरीर में रक्त का संचरण किससे होता है? धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं से। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी में बी का अर्थ क्या है? दोस्तों, बीसीजी में बी का अर्थ है बैसिलस। क्या है दोस्तों? बैसिलस। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, बैसिलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कौन सा है दोस्तों? हरियाणा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। समान तापमान रेखाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों, समान तापमान रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोथर्म। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 14 संबंधित है समानता से। किससे संबंधित है दोस्तों? समानता से अनुच्छेद 14 संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है? तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन जुड़ा है? 86वां संशोधन से शिक्षा का अधिकार जुड़ा है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों, अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हैं? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? पादप में भी पाई जाती है और पशु में भी पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दोनों में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? दोस्तों, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। क्या है दोस्तों? जीन। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
आनुवंशिकता के नियम किसने दिए थे दोस्तों? आनुवंशिकता के नियम किसने दिए थे? मेंडलीफ ने दिए थे। मेंडल ने दिया था, ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टिदोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है दोस्तों? निकट दृष्टिदोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है दोस्तों? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता में कौन से रंग नहीं दिखते हैं दोस्तों? वर्णांधता में लाल और हरा रंग नहीं दिखते हैं, बाकी सभी रंग दिखते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है दोस्तों? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान गैस। कौन सी दोस्तों? रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की दोस्तों? अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। कब की थी? 1579 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। कौन है दोस्तों? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला धर्म कौन सा है दोस्तों? विश्व का पहला धर्म हिंदू धर्म है। कौन सा दोस्तों? हिंदू धर्म। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इर्मिक। जैसे सांची का स्तूप है, उसके ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? इर्मिक। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। कौन है दोस्तों? आर के नारायण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, झींगा मछली के उत्पादन से। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विभूति किसे कहा जाता है दोस्तों? बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। किसको दोस्तों? अनुग्रह नारायण सिंह को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ दोस्तों? अमेरिकी गृह युद्ध 1865 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ दोस्तों? 1865 में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति की माप किससे होती है दोस्तों? मुद्रास्फीति की माप WPI से होती है। किससे होती है दोस्तों? WPI। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पियस है। क्या है दोस्तों? होमो सेम्पियस। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? चित्रकला का जनक जियोटा को माना जाता है। किसको दोस्तों? जियोटा। इस प्रश्न की बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग कितना है तो दोस्तों? पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम संगठन कहाँ है दोस्तों? विश्व मौसम संगठन कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में विश्व मौसम संगठन है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। CISF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है दोस्तों? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी हैं। कौन है दोस्तों? सलमान रुश्दी। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है।
किस पर आधारित है दोस्तों? शक संवत पर। इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न का क्वेश्चन समाप्त होता है। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।